आज का पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 11 पद संख्या 32 से 40। उन्होंने अपने विश्वास द्वारा राज्यों को अपने अधीन कर लिया। ईश्वर ने हमको दृष्टि में रखकर एक श्रेष्ठ योजना बनाई थी। मैं और क्या कहूँ, गिदओन, बारूक, समसोन, इब्ताई, दाऊद, सामुएल और अन्य नबियों की चर्चा करने की मुझे फुर्सत नहीं। उन्होंने अपने विश्वास द्वारा राज्यों को अपने अधीन कर लिया, न्याय का पालन किया, प्रतिज्ञाओं का फल पाया, सिंहों का मुंह बंद कर दिया और प्रज्वलित आग बुझाई। वे तलवार की धार से बच गए और दुर्बल होते हुए भी शक्तिशाली बन गए। उन्होंने युद्ध में वीरता का प्रदर्शन किया और विदेशी सेनाओं को भगा दिया। स्त्रियों ने अपने पुनर्जीवित मृतकों को फिर प्राप्त किया। कुछ लोग यंत्रणा सहकर मर गए और वे उससे इसीलिए छुटकारा नहीं चाहते थे कि उन्हें श्रेष्ठ पुनरुत्थान प्राप्त हो। उपहास, कोड़ों, बेड़ियों और बंदीगृह द्वारा कुछ लोगों की परीक्षा ली गई है। कुछ लोग पत्थरों से मारे गए, कुछ आरे से चीर दिए गए और कुछ तलवार के घात उतारे गए। कुछ लोग दरिद्रता, अत्याचार और उत्पीड़न के शिकार बनकर भेड़ों और बकरियों की खाल ओढ़े इधर उधर भटकते रहे। संसार उनके योग्य नहीं था। उन्हें उजाड़ स्थानों, पहाड़ी प्रदेशों, गुफाओं और धरती के गड्ढों की शरण लेनी पड़ी। वे सब अपने विश्वास के कारण ईश्वर के कृपा पात्र बन गए, फिर भी उन्हें प्रतिज्ञा का फल प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि ईश्वर ने हमको दृष्टि में रखकर एक श्रेष्ठ योजना बनाई थी। वह चाहता था कि वे हमारे साथ ही पूर्णता तक पहुँचे। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 5 पद संख्या 1 से 20। अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य से निकल जा। वे समुद्र के उस पार गेरासेनियों के प्रदेश पहुँचे। यीशु ज्यों ही नाव से उतरे, एक अवधूतग्रस्त मनुष्य मकबरों से निकलकर उनके पास आया। वह मकबरों में रहा करता था। अब कोई उसे जंजीर से भी नहीं बांध पाता था, क्योंकि वह बारंबार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ डाला और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। उसे कोई भी वश में नहीं रख पाता था। वह रात दिन निरंतर मकबरों में और पहाड़ों पर चिल्लाता और पत्थरों से अपने को घायल करता रहता था। वह यीशु को दूर से देखकर दौड़ता हुआ आया और उन्हें दंडवत कर ऊंचे स्वर से चिल्लाने लगा, हे यीशु, सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र, मुझसे आपको क्या? ईश्वर के नाम पर प्रार्थना है, मुझे ना सताइए। क्योंकि यीशु उससे कह रहे थे, अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य से निकल जा। यीशु ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और वह यीशु से बहुत अनुनय विनय करने लगा कि हमें इस प्रदेश से नहीं निकालिए। वहां पहाड़ी पर सुवारों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। अब दूतों ने गिड़गिड़ाते हुए यीशु से कहा, हमें सुवारों में भेज दीजिए, हमें उनमें घुसने दीजिए। यीशु ने अनुमति दे दी।
तब अवधूत उस मनुष्य से निकलकर सुअरों में जा घुसे और लगभग 2000 का वह झुंड तेजी से ढाल पर से समुद्र में कूद पड़ा और उसमें डूबकर मर गया। सुअर चराने वाले भाग गए। उन्होंने नगर और बस्तियों में इसकी खबर फैला दी। लोग यह सब देखने निकले। वे यीशु के पास आए और यह देखकर भयभीत हो गए कि वह अवधूत ग्रस्त, जिसमें पहले अवधूतों की सेना थी, कपड़े पहने शांत भाव से बैठा हुआ है। जिन्होंने यह सब अपनी आंखों से देखा था, वे लोगों को यह बतलाने लगे कि अवधूत ग्रस्त के साथ क्या हुआ और सुअरों पर क्या-क्या बीती। तब गेरासेनी यीशु से निवेदन करने लगे कि वह उनके प्रदेश से चले जाएं। यीशु नाव पर चढ़ ही रहे थे कि अवधूत ग्रस्त उनसे विनती करने लगा कि मुझे अपने पास रहने दीजिए। उसकी प्रार्थना अस्वीकार करते हुए यीशु ने कहा, अपने लोगों के पास अपने घर जाओ और उन्हें बता दो कि प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या-क्या किया है और तुम पर किस तरह कृपा की है। वह चला गया और सारे देकापोलिस में यह सुनाता फिरता था कि यीशु ने उसके लिए क्या-क्या किया है, और सब लोग अचंभे में पड़ जाते थे। यह प्रभु का सुसमाचार है।